तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर माय लॉर्ड कब तक आएगी एग्जाम की तारीख। जी हाँ दोस्तों, आज हम लैब असिस्टेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को मेरा राम राम सा, खमा गणी। मैं आरती राजस्थान ज्ञान रथ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ और उन सभी अभ्यर्थियों से ये निवेदन करती हूँ कि अपनी तैयारी को जारी रखें, हार ना माने, थके नहीं, रुके नहीं, क्योंकि अभी हमें मंजिल को पाना है, हमें रुकना नहीं है। क्योंकि जब तक हम तैयारी करते रहेंगे हमारा मोराल जो है वो बूस्ट होता रहेगा। अगर आप हार के बैठ गए और अचानक से वैकेंसी आ गई तो आप हड़बड़ा जाएंगे, तो आपको हड़बड़ाहट में नहीं आना है, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखना है। मैं ये मानती हूँ दोस्तों, ये बहुत लंबी जर्नी रही है। 2024 से आप तैयारी कर रहे हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हो सकता है कि इस तैयारी के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करे हैं, बहुत सारी चीजों का त्याग किया है और अपने फैमिली को इस चीज को मनाने में कोशिश लगाई होगी कि मुझे बस एक मौका दे दीजिए। उस एक मौके की तलाश में आपने बहुत सारी, हम ये कह सकते हैं, खुशियों को खोया है, बहुत सारी नींदों को खोया है, बहुत सारी, हम ये कह सकते हैं कि परिवार की जो गेट टुगेदर्स होते हैं या जो पार्टी फैमिली फंक्शंस होते हैं उन सब में आप लोगों ने अपनी जो अनुपस्थिति दी है। तो आप लोगों का ये जो त्याग है, ये बलिदान है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर RSMSSB ने अगर ये वैकेंसी दी है, चयन बोर्ड ने अगर ये वैकेंसी दी है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी जरूर होगी, विज्ञप्ति जल्दी ही आएगी। तो आज हम सभी इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही है कि वैकेंसी की डेट आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं जो विश्वास करते हैं, हम अध्यक्ष जो हैं हमारे डॉक्टर आलोक राज सर, उनके ट्वीट पर ही भरोसा करते हैं। और हमारा ये एक वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं कि काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं, कभी आलोक राज सर ये बोल रहे हैं, कभी ये ट्वीट आ रहा है, कभी ऐसा ट्वीट उनका आ रहा है। तो आप उस बारे में, उस विषयों पर मत जाइए, क्योंकि अगर आपने तय कर लिया है लैब असिस्टेंट बनने का तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों, मंजिल थोड़ी दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। समय जरूर लग सकता है और समय का फल सदैव मीठा होता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपने कर्म करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आप एग्जाम में जरूर सफल होंगे। और हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, सारी सीटों पर कब्जा नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए आप बने रहिए, अपना मोरल डाउन मत कीजिए, हिम्मत बनाए रखिए, वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिल सकती है। तो जिस तरीके से कयास थे, आपको पता होगा दोस्तों, लैब असिस्टेंट जो है काफी, जो ये वीडियो देखने वाले हैं बच्चे, उन सबका सपना है कहीं ना कहीं। जो बच्चे लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नॉन CET वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी थी। प्रयोगशाला सहायक की अगर हम वैकेंसी की बात करें, 2022 में इसके एग्जाम करवाए गए थे। 2022 में ये का जितने भी विभाग हैं प्रयोगशाला के, चाहे आपका ले लीजिए विज्ञान विभाग जो हमारे साइंस का डिपार्टमेंट है, चाहे आपका गृह विज्ञान है, चाहे आपका भूगोल, क्योंकि भूगोल भी एक प्रायोगिक सब्जेक्ट है। जिन बच्चों ने, और मोस्टली राजस्थान में जो बच्चे आर्ट्स विषय की तैयारी करते हैं, आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं, वो ज्योग्राफी जरूर लेते हैं, क्योंकि एक स्कोरिंग और होपफुल सब्जेक्ट होता है जिससे कहीं ना कहीं आपके करियर को एक बूस्ट मिल सकता है। तो काफ़ी बच्चे इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के यूट्यूब पर आपको कंटेंट मिल रहा होगा कि साइंस की ही वैकेंसी आएगी, हो सकता है ज्योग्राफी की वैकेंसी नहीं आए, हो सकता है होम साइंस की वैकेंसी नहीं आए। तो बच्चों, अभी आप हार मत मानिए, हो सकता है विभागों में यहाँ पद हो और आपको ज्यादा पदों पे नहीं पर कुछ पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। ये कैसे पॉसिबल है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स आया है और वो ये बता रहा है कि ज्योग्राफी में वैकेंसीज आएगी, सीटें आएंगी, लेकिन हम कयास लगा सकते हैं उनके जो भी हमारे ट्वीट्स हैं, जो हम आलोक सर के ट्वीट हैं, उनसे हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हो सकता है, माइट बी पॉसिबिलिटीज, इनमें वैकेंसी देखी जाए। कैसे दोस्तों, देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था। सबसे पहले इन्होंने लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की अनाउंसमेंट जो की थी वो की थी आपके 2024 में। उन्होंने बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि नवंबर के आसपास 2025 में आपका एग्जाम कराएंगे और ये एग्जाम होगा आपके 3 दिनों के अंदर। यानी ये तो तय है कि 3 दिनों का ये इन्होंने टारगेट रखा है। तो वैकेंसी में सीटें तो बहुत सारी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 100 पदों के लिए वैकेंसी ला रहे हैं और या 200 पदों के लिए वैकेंसी ला रहे हैं और एक पर्टिकुलर विभाग के लिए वैकेंसी ला रहे हैं। क्योंकि अगर पर्टिकुलर विभाग के लिए लाते तो इनको एक ही दिन
दिन में एग्जाम करवाया जा सकता था। बाद में उन्होंने और अपनी रणनीति चेंज करी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वापस इसमें करेक्शन करके उन्होंने 3/6/2025 में वापस एक नोटिफिकेशन लाया, जिसमें उन्होंने जो एग्जामिनेशन की डेट थी उसमें उन्होंने ये करेक्शन करके बताया कि हम नवंबर 2 तारीख को ही एग्जाम करवा देंगे। यानी अब हम एग्जाम 3 दिन तक नहीं चलाएंगे, हम एग्जाम केवल 1 दिन में खत्म कर देंगे। ये उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कहा था और नॉन सीईटी के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था। यानी अब आप देखिए, इन्होंने जून 2023 में सबसे पहले बताया था कि हम जल्दी ही लैब असिस्टेंट की भर्ती पर कुछ विभागों में आप नोटिस कीजिएगा। अगर एक इंडिविजुअल विभाग की बात करते सिर्फ साइंस विभाग, तो ये लिखते यहाँ पे कि हो सकता है हम साइंस विभाग में डिपार्टमेंट में हम चर्चा कर रहे हैं कितनी सीटें खाली हैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, तो हम वो सीटों के बारे में अभी अर्थना कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी ही आपको ये देखने को मिले। ये ट्वीट था RSMSB के चेयरमैन श्री आलोक राज सर का, और इनके ट्वीट की बहुत ज़्यादा महत्वता हो जाती है, क्योंकि एग्जाम के एक चेयरपर्सन अगर कोई ट्वीट करते हैं तो वह ट्वीट कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं न्यूज़ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस ही है वो ये बनाता है। क्योंकि जो हवाबाजी चलती है कि ये एग्जाम ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अगर एक ऑथेंटिक पर्सन एक सोर्स देता है तो उस पर कहीं ना कहीं हाँ एक उम्मीद हो जाती है बच्चे को कि जो सर कह रहे हैं वो सही होगा, और काफ़ी बच्चे इनको फॉलो भी करते हैं। आप तक भी ये न्यूज़ आई होगी और तभी से आपने तैयारी भी शुरू की होगी। उसके बाद सर ने ट्वीट करा जुलाई 4 को, इसी ईयर 2025 जुलाई में सर बोल रहे हैं कि हम जो है अभी तक 200 से भी कम पद हमारे पास आए हैं जहां सीटें खाली है। विभागों से क्या होता है बच्चों, विभागों से पूछा जाता है कि आपके जो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर जाने कि आपके स्कूल में कितने पद साइंस के जो है लैब असिस्टेंट के खाली हैं, ये विभागों से पूछा जाता है। तो विभाग वो बताते हैं कि इतने इतने स्कूलों में इतने इतने पद खाली है। तो ये अभ्यर्थता जो होती है ये विभागों के द्वारा बताई जाती है और उसके आधार पर विज्ञप्ति जारी की जाती है। जितनी सीटें होती है सीटों के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 600 सीटें खाली है तो जरूरी नहीं है कि 600 की वैकेंसी वो एक साथ निकाल देंगे, उसमें से वो कुछ पद कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ही नीड रही कि काफी टाइम से विभागों में पद खाली है तो वैकेंसी में वो ज्यादा से ज्यादा पदों को लाने की कोशिश करते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 6000 पदों तक हमें मंत्रणा मिल जाए, उसके आधार पर हम अर्थना मिलने के बाद हम वैकेंसी को जारी कर देंगे, विज्ञप्ति को जारी कर देंगे। ये चीज उन्होंने जुलाई में कही थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा अभी तक हमें सिर्फ 103 पद हैं लैब असिस्टेंट के लिए। यानी इनको जो है हो सकता है कि ऑथेंटिक सोर्सेज में कुछ बदलाव हुआ होगा, तो 200 से पद 103 पर हो गए और 103 के आधार पर उन्होंने 1000 पद से भी उन्होंने सोचा कि भाई चलो 970 पदों के लिए तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि 970 पद लैब असिस्टेंट के लिए हम लेकर आए। ये चीज आलोक सर ने कही थी 17 जुलाई को। यानी 4 जुलाई को सर कहते हैं कि 200 पद ही हमारे पास आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1000 पदों तक हमारे पास विभाग में उसकी नीड आ जाए तब हम विज्ञप्ति को जारी करेंगे, क्योंकि हम छोटे लेवल पर एग्जामिनेशन को नहीं करवाना चाहते। हमारी खुद की इच्छा है कि हम 1000 से अधिक पदों को फुलफिल करें, इसलिए वो वेट कर रहे हैं विभागों के आने का। तो विभागों के आधार पर जब इनको नोटिफिकेशन के आधार पर जब विभागों से जो सूचना मिलती है उस आधार पर सर ये जो ट्वीट करते हैं, हो सकता है कई बार विभागों की तरफ से इनको पूर्ण रूप से सूचना नहीं मिली होगी। उसके बाद उन्होंने वापस अपडेट करके बताया कि 103 पद हमें मिले हैं, उसके आधार पर हम 970 पदों पर वैकेंसी लाने की कोशिश करेंगे। यानी सर कहीं ना कहीं हमें लगता है थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, बट कोई नहीं, विभागों के आधार पर जैसे उनको जानकारी मिलती है वो हमें अपडेट करते हैं। एक पर्सन सब जगह पे नहीं उपस्थित हो सकता दोस्तों, तो किसी भी पर्सन को हम एलिगेंस लगाएं, उन पे आरोप करें तो दोषारोपण करना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। लेकिन जिस पद पर सर बैठे हैं उनकी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि राजस्थान में जो है बेरोजगारी को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। तो आप इन ट्वीट के आधार पर भ्रमित ना हो, क्योंकि सर जो नोटिफिकेशन देते हैं वैकेंसी देखो उन्होंने बोला है तो आएगी ही आएगी, आप इसमें मत पढ़िए। और कई बच्चे आधा टाइम क्रिटिसिज्म में लगा देते हैं, अपनी पढ़ाई से हटके वो लिंक से ही हट जाते हैं और हम तो ये कर देंगे, हम तो दंगा करेंगे, हम तो धरने पर बैठ जाएंगे। तो आप प्लीज इन चीजों में मत फंसिए, मत पढ़िए, क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, लगन से तैयारी कर रहा है, उसको पता है आज नहीं तो कल वैकेंसी आनी है, आज नहीं तो कल एग्जाम होने हैं। तो आप भी अपनी रणनीति को मत छोड़िए, अपने लक्ष्य से मत भटकिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी जारी रखिए।
ये चीज कहीं ना कहीं आपको जरूर गाइड करती है, लेकिन इस पर अंधभक्ति से विश्वास मत कीजिए। और YouTube पे जितने सोर्सेज हैं, मैं मानती हूँ कि हमारी भी कोशिश रहती है कि आपको सही से फैक्ट नॉलेज आप तक पहुंचाया जाए। एग्जाम की डेट से लेके सारी नोटिफिकेशन से लेके आपको एक सटीक जानकारी दी जाए। लेकिन कई बार जानकारी में जो त्रुटि होती है, या जो विभागों से इनके पास जो जानकारी आती है उसमें भी उनको त्रुटि देखने को मिल सकती है। ऐसा तो है नहीं कि वो साइंस विभाग में पर्टिकुलर जाकर उन्होंने सीट देखी। जो इनके एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जो इन तक जानकारी पहुंचाते हैं, उसी आधार पर ट्वीट किया जाता है। तो उसके बाद सर ने एक और ट्वीट किया है। ये ट्वीट था अगस्त 6 को, जिसमें सर ने कहा है कि अब 2 नवंबर को हम एग्जाम नहीं करवाएंगे। और उसी से आपको पता है 2 नवंबर को वीडियो का एग्जाम, जैसे ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की डेट डिसाइड होगी आप सभी को हम सूचना दे देंगे। उसके बाद सर ने अगस्त 20 को वापस बताया है कि हम लैब असिस्टेंट एग्जाम की अर्थना को कुछ विभागों से मिलने का इशू आ रहा है। यानी इनकी तरफ से ये कहना है कि विभागों की तरफ से डिले है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी विभाग में यदि पद खाली है तो वो जल्दी से जल्दी उसको भरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर किसी विभाग में 10 पदों की जरूरत है और वहाँ 1 पर्सन काम कर रहा है, तो 10 का काम एक इंसान अकेले नहीं कर सकता। कई सरकारी कार्य होते हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना होता है। सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है स्कूलिंग लेवल पर। तो यहाँ पे या कॉलेज लेवल पर, तो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल का, जैसे जिस बच्चे अभी अगर मान लीजिए बच्चा 12th में है और जियोग्राफी की तैयारी कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टीचर की बहुत नीड रहेगी। तो इस रिगार्डिंग कोशिश ये की जाती है कि जियोग्राफी में इस डिपार्टमेंट को भी फुलफिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पद खाली नहीं हो। क्योंकि अगर पद खाली रहेंगे तो बच्चों की शिक्षा उससे ज़रूर प्रभावित होगी, उनके स्कोर ज़रूर कम होंगे, और कहीं ना कहीं स्कूल को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके विभागों में जो जो वैकेंसीज डिले चल रही है उनको वो वहाँ तक पहुँचाए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो ये कह रहे हैं कि विभागों से हमें कोई इशू मिल रहा है, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से जो जानकारी हमें दी जा रही है वाकई में विभागों की तरफ से कुछ इशू हो, लेकिन जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ऐसी भी ये कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रयास जारी है। फिर इनका अभी मैंने बताया था, लास्ट आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें लेटेस्ट इन्होंने 12 सितंबर को एक ट्वीट करा था, जो बहुत ही अच्छी जानकारी थी। बच्चों को थोड़ी और उम्मीद मिल गई, क्योंकि जब बार बार ट्वीट बदलते रहते हैं, पद कम ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो बच्चे का मन भी डगमगा जाता है। मैं ये चीज़ समझती हूँ, लेकिन जिसको पता है वैकेंसी आनी है वो नहीं डगमगाया होगा। तो अब जो डगमगा रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। और आपके भी ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल हैं जो डगमगा रहे हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ, तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है वो थोड़ा मोटिवेट हो जाए और अपनी तैयारी में वापस जुट जाएं। ओके दोस्तों, तो यहाँ उन्होंने ट्वीट करके बता ही दिया है कि हम फरवरी में प्लान कर रहे हैं, फरवरी मार्च के आसपास हम एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। और उसी के साथ अभी हमें 600 पद मिले तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट उन्होंने ट्वीट में कहा था हमारे पास विभागों से 103 पद आए हैं खाली, लेकिन अब हमारे पास 600 पद खाली आए हैं। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी का जो लेवल है, हो सकता है कि आपको 1000 पद के आसपास पद देखने को ही मिले। क्योंकि जिस तरीके से विभागों से इनके पास जैसे जैसे पदों की रिक्तियां आ रही है, जैसे जैसे ये अपना एक हम मान सकते हैं कि एक पूरा परफॉर्मा तैयार कर रहे होंगे, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन अगले माह में हम आपको जारी कर सकते हैं। तो ये तो तय है कि पद तो खाली हैं। तो पद खाली हैं तो हो सकता है कि उनकी एक रणनीति रही होगी, वो जिस तरीके से पहले साइंस का करवाएं और 5-6 महीने बाद भूगोल का लेकर आए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जिस तरीके से हम उनके ट्वीट को फॉलो कर रहे हैं 2023 से लेके 2025 तक, उनके ट्वीट में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं, पदों को लेकर, विभागों को लेकर, और स्पेशली हर चीज में उन्होंने विभागों शब्द यूज करा है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी में शायद पद आ सकते हैं। तो आप निराश मत होइए, जो बच्चे ज्योग्राफी के हैं, जो बच्चे होम साइंस के हैं, वो भी अपनी तैयारी जारी रखिए। क्योंकि देखिए, तैयारी आज नहीं तो कल काम आएगी। और पद ऐसा नहीं है कि पूरे ही भरे रहेंगे, पद जरूर खाली होंगे। हो सकता है 6 से 8 महीने बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिले, और हो सकता है इसी वैकेंसी के अंदर आपको इन विभागों में भी पद खाली मिले। ज्यादा नहीं तो थोड़े पद के लिए भी वैकेंसी आए, तो जो तैयारी कंटिन्यू रखेगा वो हो सकता है सिलेक्शन पा जाए। तो ये नॉलेज उन्हीं स्टूडेंट के लिए था। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज और अनाउंसमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगेन सभी को राम राम सा, खमा गणित, धन्यवाद।